चलिए देख लेते हैं महादेव का आपके लिए क्या संदेश है। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं या फिर कोई वार्निंग देना चाहते हैं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, ओके, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, यस वन मोर कार्ड। ठीक है, आपकी कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल बेसिकली एंड होने वाली है बहुत जल्दी। ये मुझे आपकी कार्मिक साइकिल बहुत कम टाइम में एंड होती दिखाई दे रही है। टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, बहुत जल्द मुझे आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होती नज़र आ रही है। वो आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़रूरी कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई आपको एक सलाह देनी है उन्हें आपसे कुछ कहना है। ये आपको अपने ड्रीम्स के ज़रिए आपको समझ में आ रहा है। वो आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो आपसे कुछ टेलीपैथी समथिंग आपको एक ड्रीम के ज़रिए आपको साइन दे रहे हैं, वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, बट आप मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। वो कुछ चीज़ आपसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कोई चीज़ है या तो आपको कोई पैटर्न है वो बार-बार आप रिपीट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ज़्यादा, कि वो आपसे बहुत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको कोई साइन दे रहे हैं इस ज़रिए कि ये चीज़ छोड़ो। ये चीज़ को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तभी आपकी कोई चीज़ है जो आपको छोड़ने के लिए कही जा रही है, जिस वजह से आपकी कार्मिक साइकिल एंड होगी। अगर आप वो चीज़ छोड़ देंगे तो आपकी कार्मिक साइकिल बंद, आपकी कोई साइकिल एंड होनी है, लेकिन कोई चीज़ आपसे छोड़ी नहीं जा रही है। ठीक है, आप छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं तो चीज़ें अपने आप छूटती रहेंगी। आपको अगर आप अपने आप छोड़ देंगे तो आपको उस चीज़ का उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो चीज़ अपने आप छूटेगी तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। इस वजह से आपको वो साइन दे रहे हैं, कोई तो साइन दे रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है, बार-बार कहा जा रहा है। एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कोई चीज़ है जिसे लेट गो करना है, कोई चीज़ है जिसे आपको छोड़ना है, उस चीज़ को पकड़ के मत रखो। ठीक है, किसी चीज़ को लेके वो बार-बार आपको ड्रीम्स के ज़रिए साइन दे रहे हैं या फिर कुछ दिखा रहे हैं, आपको बार-बार एक ही चीज़ दिखाई दे रही होगी। आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही होगी, आपको एक ही चीज़ समझ में आती होगी। हर बार एक ही साथ थिंकिंग बार में आती होगी। आप कोई भी चीज़ देखते होंगे, कोई ऐसी कॉमन चीज़ देखते होंगे, तो आपको हर बार एक ही सी थिंकिंग आती होगी, एक ही चीज़ आती होगी बार-बार में। आप सोचेंगे मैं तो ऐसा सोच रहा भी नहीं, फिर मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो वो आपको याद आ नहीं रहा अपने आप से, वो बार-बार रिमेंबर कराया जा रहा है आपको, बार-बार वो चीज़ याद दिलाई जा रही है। ठीक है, आपकी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती नज़र आ रही है। आप हीलिंग की प्रोसेस आपका मुझे नज़र आ रहा है, हीलिंग की प्रोसेस आपका जारी है इस टाइम। और आपका कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी पेन भरा टाइम अब जाने वाला है। किसी का कोई पेनफुल टाइम था, कोई स्ट्रगल कर रहा था किसी अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ के, उसका वो टाइम है मुझे बेसिकली ख़त्म होने वाला है। और देखिए यहाँ पे 3 किंग आए हैं, मतलब आप बहुत जल्द किसी अच्छी खासी अथॉरिटी या पावर में आ रहे हो, बहुत जल्दी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि देखिए सारे लगभग मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी, मुझे समझ में आ रहा है, ये टाइम पीरियड भी मैंने निकाला तो बहुत जल्दी समझ में आया, क्योंकि जैसे आपकी कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड होगी, वैसे ही आप किसी पावर को, कुछ तो आपके हाथ में, कोई तो आप लीडरशिप की क्वालिटी, कुछ बड़ी चीज़ आपके हाथ लगने वाली, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, इन कार्डों से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कोई बड़ी चीज़ हासिल लगने वाली है बहुत जल्द। टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, बस इतना कहा जा रहा है बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे वो चीज़ एंड हो जाएगी, आप बहुत जल्दी किसी चीज़, कुछ आपको बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल जाए, समथिंग कुछ तो होगा आपके साथ अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं महादेव आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, महादेव आपसे और क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हुए नज़र आ रहे हो। यस, लेट गो। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे जस्ट अभी बोला था कि आपसे कोई चीज़ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, समथिंग कुछ छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, वही चीज़ आई है। आपको चीज़ें कुछ छोड़नी है, कुछ चीज़ें हैं छोड़नी है। अब देख लीजिए आपको क्या छोड़ना है। आपकी मुझे एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट नज़र आ रही है कि आप बहुत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो, काफ़ी जगह वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी, और जो चीज़ें हुई भी नहीं उनके बारे में सोच के अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन कर रहे हो आप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईली टाइप के मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, कोई चीज़ नहीं हुई है लेकिन उस चीज़ के बारे में फिर भी सोच रहे हो, कोई चीज़ अपने मन में इमेजिन करी जा रही है, सोची जा रही है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो, अगर फिर उसके बाद ये ना हुआ तो, ऐसी इस टाइप की कुछ थिंकिंग समझ में आ रही है आपकी, चल रही है, जो
सोच सोच के खुद की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक जगह अपनी एनर्जी लगाओ। एक जगह एनर्जी मतलब आपका मुझे फोकस काफ़ी जगह लग रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, इस टाइप की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी एक देखिए, अगर आपको तीनों चीज़ करनी है तो एक एक करके करिए, ठीक है। आपकी एनर्जी से आप एक एक करके हर जगह फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपका एक काम निपट जाए तो फिर आप दूसरा काम स्टार्ट कीजिए, दूसरा हो जाए तो तीसरा करिए। लेकिन आप तीनों एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सब धीरे धीरे ग्रोथ होंगे। पहले एक बढ़ जाए, फिर दूसरा बढ़ाइए, फिर दूसरा बढ़ जाए, फिर तीसरा बढ़ाइए। आपको इस टाइप का कहा जा रहा है आपसे करना, ठीक है। कोई एडवाइस आपको, आपकी बार बार इतनी एडवाइस क्यों आ रही है? कोई एडवाइस, कोई साइन, कोई ड्रीम आपको बार बार मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। तो किसी ने कोई एडवाइस दी है क्या आपको अभी करंट में? कोई मेजर एडवाइस दी है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। अगर ये आपको किसी ने दी है तो समझिए वो महादेव महाकाल ने स्वयं आपको दिलवाई है, ठीक है। चीज़ों में जल्दबाजी नहीं कीजिए। जल्दबाजी में आपके लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, ठीक है। कोई सच रिवील होते मुझे नज़र आ रहा है। कोई किसी का आपको कुछ पता चल सकता है, किसी के बारे में आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। ओके, चीज़ें में ग्रोथ आएंगी, आपकी चीज़ें फलीफूट होंगी, बढ़ेंगी, आगे होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता नज़र आ रहा है, ओके। एंड ऑफ व्हाट इज emotions, no listen होगा, ओके। वन मोर पार्ट, ठीक है। आप इमोशनली सेंसिटिव, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टाइप की फील हो रही है। छोटी छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, आपसे आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं भैया, कोई न्यू चीज़ समथिंग, कुछ अभी किसी न्यू चीज़ की आपने रिसर्च करी, किसी के बारे में जान रहे हैं। ये तो कोई पढ़ाई हो सकती है, फिर कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब, बिजनेस जिसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, पूरी नॉलेज ले रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपको मतलब लाइक आपकी कोई इच्छा है जो पूर्ति हो सकती है अगर आप इसकी पूरी रूट तक आपने इसके जाना। आप कुछ कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप जान रहे हैं। या तो आप कोई न्यू पढ़ाई रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कोई पढ़ाई न्यू स्टार्टिंग करी है जिसके बारे में अभी अपनी नॉलेज लेना शुरू करी है, या फिर किसी इंसान के बारे में आप पता करना, कुछ तो है जिसके बारे में आपने जानना शुरू किया कि यार ये इंसान कैसा है, ये पढ़ाई कैसी है, ये जगह कैसी है, कुछ तो है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है ये चीज़ आपकी कोई विश फुलफिलमेंट कर सकती है, लेकिन आपको उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा, ठीक है। पूरी नॉलेज लेंगे तो आपकी कोई इच्छा है, कोई ऐसा सुराग खुल जाएगा जिससे आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी, महाकाल आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसके बारे में पूरी नॉलेज ले ली है तो कुछ तो ऐसा होगा आपके साथ कि आप उस नॉलेज के ज़रिए आप अपनी कोई विश, कोई डिमांड पूरी कर ले जाओ, ठीक है। इट्स गुड फॉर यू, ओके। 999 एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, 999 एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। एंड वॉट, और क्या, ओके। ठीक है, आपके इमोशंस को आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप आगे कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आपसे कहा जा रहा है आपको अपना ये पैटर्न, अपना ये तरीका बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। छोटी छोटी सी बातें दिल में रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको छोटी छोटी बात से आप इमोशनल हो जाते होंगे, आपको इस टाइप की एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको अपना तरीका, अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपसे महाकाल कह रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स काफ़ी हैवी है, मुझे आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है। आप कुछ किसी टाइप की एनर्जी से गुजर रहे हैं क्या? कुछ हैवी फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। कोई तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। बस ये कार्ड नहीं लगी है। ओके, give me one more card. Give me one more card, universe. Give me one more card. बहुत सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन, आपके इमोशंस के ऊपर आ रही हैं। मुझे आप लग रहा है कि आपकी आधी ग्रोथ ऐसे ही रुकी है। आप अपने भावनाओं से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई चीज़ आपको बुरी लग गई तो आप उसी चीज़ में फंस के रह जाते होंगे। वही चीज़ सोच के रह जाते हैं, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मुझे ये कैसे कह दिया। इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं आपको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ रही हैं, ठीक है। महादेव कह रहे हैं आपको न्यू नॉलेज लेने का टाइम है। न्यू नॉलेज लेना, न्यू नॉलेज लोगे जो आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है, काफ़ी टाइम पुरानी मुझे समझ में आ रहा है, या फिर अभी कोई न्यू है, कोई कुछ न्यू आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे ये
खाना है, पीना समथिंग कुछ है जो आपने सोचा है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, यू वांट, वो चीज़ पूरी हो सकती है, लेकिन कोई नई सीख, कोई नई नॉलेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये तो आप खुद लोगे या फिर आपको किसी के ज़रिए पता चलेगी, मुझे ये आप खुद लेते समझ में आ रहा हो, किसी के बारे में आप कोई रिसर्च करते समझ में आ रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपका मुझे थॉट चक्र काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहा है, लोगों से बात कम होती है आपकी। क्या आपके लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। 8 नंबर अपनी पढ़ रही है, तो 8 तारीख को आपका बर्थडे होगा, या फिर 8 तारीख को या तो आपका बर्थडे है, या फिर मुझे समथिंग कुछ 8 डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, 8 नंबर। और आपका थॉट चक्र मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, ओके। कम्युनिकेशन की आपको दिक्कत होगी हल्की सी, आपको लोगों से बात करने में हल्की प्रॉब्लम हो रही होगी इस टाइम करंट में। ये परमानेंटली सिचुएशंस मुझे नहीं समझ में आ रही, इस टाइम की करंट की सिचुएशन है, करंट की सिचुएशन के हिसाब से ये कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको इस टाइम दूसरों से बात करने में हल्की प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ बात होगी जिसकी वजह से आप दूसरों से बात नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। इमोशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ हुई नहीं है उनके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करना, इट्स वेरी रॉन्ग, ओके। और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, दूसरा डेक यूज़ करने की कोशिश करता है, और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। महादेव आपको क्या कह रहे हैं, महादेव आपको ओके, व्हाट इज दैट नाउ, give me 2 more cards, universe, universe please give me 2 more cards, universe give me, ओके, थैंक यू, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी सफलता से सब खुश नहीं होते, इसलिए अपनी प्लानिंग सीक्रेट रखो, बी सीक्रेट, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखने को कहा जा रहा है। महादेव आपसे कह रहे हैं कि अपनी चीज़ें, अपने आप जो भी गोल्स आपको जो अचीव करना है, जो चाहते हो आप करना, वो उस चीज़ों को दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक ही सीमित रखो और उसे सीक्रेटली काम करना शुरू करो, ठीक है। सबको बताने के ज़रिए आप उस पर वर्क करना करोगे तो आपको उस चीज़ का जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओ माय गॉड गाइस, देखिए हम लोग महादेव की रीडिंग कर रहे हैं और महादेव का ही कार्ड आया है। महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन से। इट्स आपको समझना चाहिए, देखिए इतने सारे डेक हैं, वन सेकंड, डेक में इतने सारे कार्ड आए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ ये भी कार्ड आया है, तो इसको आपको समझना चाहिए कि ये रीडिंग कितनी एक्यूरेट जा रही है, ओके। तो महादेव कह रहे हैं कि वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से, और आपकी कोई नेगेटिव कोई सिचुएशन आ रही है तो उससे भी आपको बचाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। आपको लगता नहीं होगा कि ये मतलब ये चीज़ मेरे साथ होनी थी, ये चीज़ मेरे साथ होने वाली थी, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके साथ वो चीज़ हो सकती थी, लेकिन उनने वो चीज़ से आपकी रक्षा करी है। कोई मुझे मतलब बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन समझ में आ रही है जो थी, लेकिन उन्होंने आपको वहाँ से निकाला है कि आप उस गड्ढे में ना फंस जाओ, आप उस जगह ना गिर जाओ, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, सिनेरियो समझ में आ रहा है। साइलेंस कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड का सिग्नल होता है, किसी ने आपको नॉट इंटरेस्टेड वाला ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। किसी आपने कुछ कहा और उसने कोई आंसर, कोई रिप्लाई, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, समथिंग कुछ भी नहीं दिया, जिससे ये समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बैक स्टेप लेना है और उससे मतलब कोई भी आप जिस टॉपिक में उससे बात कर रहे थे, कुछ भी आप किसी भी सिलसिले को लेकर उससे बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले को लेकर आपको उस इंसान से बैक स्टेप लेना है, उससे आगे बातें नहीं बढ़ानी है, ओके। 7 दिन में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, इट्स गुड फॉर यू। मुझे आपकी 7 दिन में कोई विश पूरी होती नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं महादेव की गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपसे क्या करने को कहा जा रहा है, आपसे क्या करने को कहा जा रहा है, आपसे क्या करने को कहा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं 2 कार्ड्स नहीं, गिव मी 1 बाय 1, थैंक यू, ओके, ठीक है। पहली चीज़, कोई एडवाइस देगा या फिर महादेव स्वयं आपको कोई साइन दे रहे हैं, उससे ध्यान दो, उस पर वर्क करो। बार बार एक चीज़ आ रही है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को अपने पर हावी मत होने दो, ठीक है। ये चीज़ आपको आगे ग्रोथ होने से रोक रहे हैं। कुछ
इल्यूज़न, कुछ ख़याली पुलाव, कुछ मैंने कहा ना, आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हो जो हुआ भी नहीं है, ना होने वाला है। अब वो चीज़ इमेजिन कर कर के खुद को 100 कदम पीछे ढकेल रहे हो। उसकी जगह अगर आप हार्ड वर्क करने को कहा जा रहा है, ये हार्ड वर्क आपके करियर में हो सकता है, ये रिलेशन में भी हो सकता है, आपका फाइनेंस में भी हो सकता है। हाँ, वो तो आपको पता चलेगा, तो आप इससे ज़्यादा मतलब समझ पाओगे आपको किस जगह हार्ड वर्क करने को कहा जा रहा है। हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, बजाय ख़याली पुलाव चीज़ों को फालतू ही सोचना। इसके ज़रिए अगर आप उस चीज़ में हार्ड वर्क करोगे ना, मेहनत लगाओगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी समझ में आ रही है। कोई कुछ सलाह देगा, उसे मान लीजिए, उसमें आपका ही फ़ायदा है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और कुछ इमेजिनरी अपनी दुनिया से हटकर उसमें वर्क करना है अपने काम में, ठीक है? एंड वन मेजर गाइडेंस, यूनिवर्स गिव मी वन मेजर गाइडेंस, यूनिवर्स गिव मी वन मेजर गाइडेंस। नहीं, इतने सारे कार्ड्स हैं। गिव मी ओनली वन कार्ड, वन मेजर गाइडेंस। इमोशंस बैलेंस, एक ही चीज़ आ रही है। जब मुझे एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो मैं एक ही चीज़ बार बार क्यों ना रिपीट करूँ, ठीक है? अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए प्लीज़। बस आपकी सारी दिक्कतें पता है कहाँ अड़ के आ जाती हैं? आपकी भावना ही नियंत्रित नहीं है, आपकी भावनाएँ आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आप बार बार पीछे आ जाते हो, बार बार पीछे हट जाते हो, बार बार आपकी ग्रोथ होते होते रुक जाती होगी। आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि बस होने ही वाला था, लेकिन पता नहीं ऐसे सडनली क्या हो जाता है कि वो चीज़ आपको मिल नहीं पाती, वो चीज़ हो नहीं पाती जो आप जैसा आप सोचते हैं। आपको बार बार कभी ऐसा फ़ील हुआ होगा? तो बस अपनी भावनाओं को एज़ अ किंग मैनेज करिए, ठीक है? जैसे राजा जब कोई निर्णय लेता है, तब वो ये नहीं देखता है कि सामने उसकी वाइफ़ खड़ी है, उसका लड़का खड़ा है, जो सही है वो वही निर्णय लेगा। अगर दंड देने के लायक है तो दंड देगा, अगर क्षमा करने के लायक है तो उसे क्षमा करता है, ठीक है? तो यस गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय।